सभापति महोदय, कोर्ट में मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रही है क्या? डरपोक लोग बैठे हैं वहां, पूरे डरपोक लोग हैं। वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, अभी बाकी लोग भी है। एक न्यायपालिका, मुझे कमाल लगता है कि एक जज, हाईकोर्ट का जज, एक दिन में इस्तीफा देता है, दूसरे दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तीसरे दिन संसद चुनाव लड़ता है, चौथे दिन सांसद बन के आता है। कूलिंग पीरियड भी नहीं क्या? तो न्यायपालिका पर बैठे उन्होंने क्या निर्णय दिया होगा? दूसरे न्यायाधीश यहाँ हमारे राज्यसभा में सांसद बन के आए हैं, चीफ जस्टिस। ये सब लोग आगे चल के हमें क्या मिलेगा? तो उसके लिए तड़पते रहते हैं। हाँ? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ। पूरे सिस्टम को आप डरपोक बता रहे हैं न्यायपालिका को। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको सिस्टम बता दीजिए। पूरा सिस्टम को कर रहे हैं ना सर? नहीं। आप बताओ, ईडी के कार्रवाई लेता हो, चलो सिस्टम की बात करते हो ना। ईडी ने कार्रवाई की, लोगों को सीधा ब्लैकमेल करके। ये सरकार कितने गिराए इन्होंने? जैसे गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अन्य राज्यों में क्या हुआ, अन्य बहुत सारे राज्यों में ईडी की सहायता से नहीं। ईडी ने जिनको जिनको हिरासत में लिया, आगे चलकर कोर्ट ने क्या कहा पता है? हमारे संजय राउत साहब 100 दिन थे, क्या कहा? इस केस में कुछ दम नहीं है। अरे केस ही नहीं है, 100 दिन जेल में। वो शाहरुख खान का बेटा, वो आर्य खान, वो दिन 8, 10, 15, 20 दिन जेल में। अरे क्या ईडी का चल रहा है? संविधान का सम्मान, वाह 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 वाह, क्या संविधान का सम्मान हो रहा है सर। मैं आपको और दूसरे उदाहरण देता हूँ, ईडी कैसे करती है। उसके बाद में हमारे लेबर से आज हमारे कर्मचारी बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी बढ़ी। ऑल PSUs हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ध्वस्त कर दिया सभी सार्वजनिक उद्यमों को। नौकरियां कहाँ हैं? अब नौकरियां सरकारी नहीं और PSUs में नहीं रही तो आरक्षण कहाँ रहेगा? प्राइवेट में सभी कॉन्ट्रैक्टर फिक्स टर्म 2 बरस के लिए नौकरी लगेगी, ये आंकड़ा देंगे, रोजगार हो गया। और एम्प्लॉयड एक्सचेंज को बर्बाद कर दिया। एम्प्लॉयड एक्सचेंज एक्ट आज भी है, उसको रिपील नहीं किया है, इनको नहीं पता, तो बस वो चल रहा है। लोग बेरोजगार घूम रहे, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। काय का रोजगार है? रोजगार अभी अपने देश से कितने बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? कभी सोचा इसका? क्यों जाते हैं हमारे बच्चे बाहर? पढ़ाई के लिए जा रहे, जॉब के लिए जा रहे। आज सुबह वो सारे जो विषय आ रहे, खास करके मिडिल ईस्ट में, वहाँ जाके या थाईलैंड में जाकर, वहाँ थाईलैंड में जाकर सीधा जेल में भेज देते। इतना डर लग रहा है वो। ये सब जो हो रहा है, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो जॉब इन इंडिया, नो परमानेंट जॉब। और जॉब है तो भी आप अगर इंजीनियर हो तो उसको कहेंगे 10,000 में काम करो, तो उसकी शिक्षा का क्या होगा? अवमूल्यन हो रहा है सब। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है उसकी वजह से हाल ही में, और बताता हूँ, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मेरा तो आपसे, आपके जरिए सरकार को भी कहना है कि भैया सन्स ऑफ द सॉइल, अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती है तो वहाँ की रेल में अगर भर्ती होने वाली है, वहाँ कुछ कारखाना होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की हमारी जो लोग हैं, वहाँ के भूमिपुत्र है, उन बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाए। 20% और टेक्निकल जॉब है, इंजीनियरिंग का जॉब है, अलग समझता हूँ। तो क्लास 3, क्लास 4 पानी देने का प्यून भी वहां से आएगा, इधर उधर से आएगा, वो भी नहीं मिलता क्या अपने राज्य में? हमारे महाराष्ट्र में सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अभी नौकर भर्ती हुई, 1200 लोग भरे, 1200 में से 3 लोग महाराष्ट्र से है। और कहेंगे लोग बैठे नहीं एग्जाम को, सब डाउटफुल है, सब डाउटफुल। इतना मतलब किसी की क्षमता नहीं महाराष्ट्र में। तो ये जो चल रहा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ा। कानून ऐसे बनाए, सब कानून बड़े अमीरों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, गरीबों का कोई सुरक्षा नहीं सर। नौकरी की सुरक्षा गई, सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर चल रहे, फिक्स टर्म लेबर चल रहे। अभी आप सोचिए, पक्का घर आप दे रहे, पक्का घर में माननीय गिरिजा से आप ही बताओ कि आप हमारे दोस्तों कितने पैसे सरकार के मिलते हैं बताओ पक्का घर करने के लिए? और एक गरीब 2.5 लाख 1.5 लाख बराबर है, 1.5 लाख में घर होता है? नहीं ना। अगर 1.5 लाख में घर नहीं होता, जो भी 1.5 लाख 2 लाख, चलो 2 लाख में घर बनता। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो बैंक में, वही तो 1.5 लाख से, वो बैंक में अगर जाए और कहे मुझे पक्का घर बनाना है, मेरे घर की कीमत गांव की, हमने मुंबई शहर की नहीं बात,
गांव की बात शहर को करते बोलिए, चलो, शहर को बोलिए, एक 8-10 लाख रुपए लगने वाले हैं, उसको कौन कर्जा देगा? क्या करते हो भाई? नौकरी करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कर्जा मिलेगा? कौन देता है? दे दीजिए। माननीय सदस्य प्लीज, सब लेबर को कर्जा मिलेगा। सर ये ध्वस्त हो रहा है इसलिए मैं बोलता हूं व्यवस्था ध्वस्त हो। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया ना, न्यायपालिका विधायिका, ये व्यवस्था है, व्यवस्था ध्वस्त कर रही है, इसलिए मैं आपके बारे में सामने बता रहा हूँ। सर दूसरी बात है, आगे चलकर उन्होंने नारी वंदना की बात की, मणिपुर की बात, नारी की वंदना हो रही क्या सर? 15 दिन हुए होंगे या 20 दिन, एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाया, अत्याचार, पहले अत्याचार किए फिर जिंदा जलाया। अगर वही राज्य कोई दूसरा होता तो क्या होता? राष्ट्रपति का शासन नहीं लगता? शासन लगता ना? 2 मिनट सर, खत्म ही कर रहा हूँ, एक 2-3 वाक्य है, नहीं लगता? आज भी हमें दर्द नहीं होता कि महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे? संविधान का सम्मान, नारी की वंदना। अभी रही हमारे संविधान ने दिया हुआ महापालिका चुनाव, सर हमारे महाराष्ट्र में 4 वर्ष हुए महापालिका के चुनाव नहीं हो रहे, जिला परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, संविधान का सम्मान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इसलिए आखिर इतना ही कहूंगा, क्या हम लोग स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, एक वाक्य है सर, समता और बंधुत्व है? अभी समता है, कटेंगे तो बटेंगे, ये आपका समता का विचार है, बंधुत्व का विचार है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपने आजादी को हम हरगिज मिटा दे सकते नहीं। यही हम कहते। धन्यवाद सब। आदरणीय सदस्य